आइए आज हम टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। और ये क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है वो है टिश्यू को एनसीईआरटी ने किस तरह से डिफाइन किया है ये देखते हैं। टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी कहती है अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क। क्या मतलब है इसका? एक सेल का ग्रुप है, यानी सेल्स का ग्रुप है जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के अंदर और वर्क के अंदर, है ना, और साथ साथ वर्क करता है। ठीक है, सिमिलर इनके अंदर होता है स्ट्रक्चर के अंदर, यानी उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और उनका काम सिमिलर होगा, लेकिन वो वर्क साथ साथ करेगा किसके लिए? टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक फंक्शन को अचीव करने के लिए एक काम को पूरा करने के लिए साथ साथ काम करेगा। और इस ग्रुप को, जो सेल का ग्रुप बना है, इसे हम टिश्यू कहते हैं, ये एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बुक है, वो आपसे क्या कहती है? क्या ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। जो सेल हैं वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं। दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, लेकिन उनका काम कैसा होना चाहिए? एक तरीके का। एक झुंड होता है, एक समूह होता है किनका? कोशिकाओं का, सेल्स का, जो कि एक तरीके का काम करें और उनका ओरिजिन भी एक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू की ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो सर्वमान्य है। आप एनसीईआरटी की लर्न करें चाहे ये वाली लर्न करें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। 9th क्लास के लेवल में ये बेसिकली बेटर डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, लेकिन जो कॉमन डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो कॉमन डेफिनेशन हमारी ये है जिसमें कि सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरीके की सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, ओके, लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि एक कॉमन फंक्शन करता है। अच्छा, अब देखते हैं हम कि टिश्यू टर्म जो है, टिश्यू जो टर्म दी है वो दी है फ्रैंकोइस जेवियर बिशेट ने। फ्रैंकोइस जेवियर बिशेट, इन्होंने ये दी, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने दी थी। अच्छा, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हमने क्या कहा है? हिस्टोलॉजी के बारे में, ये हिस्टोलॉजी है। ठीक है, ओके। अब हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो मेयर ने दी थी। इसको भी आपको याद रखना है कि हिस्टोलॉजी टर्म किन्होंने दी है? मेयर ने दी है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो मार्शेलो मेलपीग्यू कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्शेलो मेलपीग्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये टिश्यू के बारे में सुपरफिशियली नॉलेज थी जो हमने आपको दी, जिसमें डेफिनेशन और इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया। तो अब हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की यूटिलिटी क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को टिश्यूज़ की। अब देखिए, डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि टिश्यूज़ की ज़रूरत क्या है। देखिए, जब सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है तो क्या होगा? सेल्स आपस में ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि अगर मान लो वो सेल ग्रुप नहीं बनाती हैं, सिर्फ ऐसे ही ग्रोथ होती जाती है और कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता है, तो फिर फ़ायदा क्या? वो तो एक लोथड़ा टाइप या कैलस टाइप बन जाएगा पूरा का पूरा, जो कि किसी भी चीज़ को या किसी भी फंक्शन के लायक नहीं रहेगा। फंक्शन के लायक कब रहेगा? जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। और वो ऑर्गेनिज्म कब बने? जब सेल से टिश्यू डेवलप हो, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू है, उससे हम टिश्यूज़ की अहमियत समझ सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूटिलिटी क्या है। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि एक से ज़्यादा सेल्स के होते हैं तो उनमें एक डेफिनेट डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, या हम कहें कि डिफाइंड डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। कैसे? देखिए, एक सेल के अंदर प्रोटीन का बनना या पावर का बनना या गैस एक्सचेंज होना, ये सारी चीज़ें अगर एक सिंगल सेल के अंदर अगर हम देखें तो उसके ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं।
सॉरी। लेकिन अगर हम हमारी पूरी बॉडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसमें मोशन होता है। तो अगर अमीबा को हम देखें तो अमीबा मोशन करता है सूडोपोडिया से, मतलब वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू कुछ इस तरीके के पैर बनाता है जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया, सूडो का मीन काल्पनिक या कूटपाद बनाता है। लेकिन हम काल्पनिक पैर नहीं बनाते हैं, हमारे पैर बने हुए होते हैं। इनको कौन बनाता है? इनको सेल के बाद में एक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाता है, और टिश्यू बनने के बाद में फिर क्या बनेगा? पूरा का पूरा ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन बनने के बाद में एक ऑर्गन सिस्टम और बनता है, जिससे कि जो बहुत से ऑर्गन है वो आपस में कोलैबोरेट होकर वर्क करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? टिश्यू ही तो चाहिए, क्योंकि सेल तो बन गई। अब सेल का ग्रुप बनके जो टिश्यू बनाएगा, वो टिश्यू एक पर्टिकुलर वर्क करेगा, पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। जैसे ब्लड क्या काम करता है? ब्लड आपका जो काम करता है वो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं वो खाना जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका एसिमिलेशन करता है, मतलब उस एब्जॉर्ब फूड को एक एक सेल तक पहुंचाता है। तो ये क्या काम है? यह टिश्यू का काम है। तो टिश्यू मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंक्शन करता है ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अ टिश्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। द ऑर्गेनिज्म आर एबल टू डू मोर देन वन फंक्शन इन अ टाइम। अब हम देखिए, एक ही समय में देख भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मैं हाथों को भी चला रहा हूं, कितने सारे काम एक साथ कर रहे हैं। ये काम एक साथ कैसे होंगे? इसके लिए टिश्यू तो the organism are able to do more than one function in a time. Each different tissue helps to perform different function in the organism. तो ये जो टिश्यू ही है जो हमें ये डिफरेंट वर्क को करने के लिए क्या कर रहा है? एबिलिटी दे रहा है, कर रहा है। ठीक है। सो टिश्यू यूटिलाइज टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज मल्टीपल फंक्शंस करते हैं। एक टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है या एक से ज़्यादा फंक्शन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे ही फंक्शन कर ले, इसलिए बहुत से टिश्यूज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में ये टिश्यू यूटिलाइज होते हैं, किसके लिए? फंक्शन करने के लिए।